सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्मान्य सामाजिक गण, हम दूध के गुण धर्म, उसके सेवन विधि, इस पर विचार कर रहे हैं। आज उसका दूसरा पाठ है। गत पाठ में हमने जाना कि दूध के सामान्य गुण क्या हैं और गाय का जो दूध है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम भैंस और बकरी के दूध पर विचार करते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आयुर्वेद के आचार्यों ने गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, हथिनी, सिंघी और घोड़ा, वड़वा आदि इन सब प्राणियों के जो मुख्य मुख्य हैं, इनके दूध पर चिंतन किया है। लेकिन हम मनुष्य सामान्यतया इन 3 पशुओं का ही दूध सेवन करते हैं। राजस्थान या गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ऊंट का भी सेवन करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए उस पर हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो तीनों पशु हैं, इनका तो पूरे भारत में प्रयोग होता है और ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अलग अलग इनके गुण हैं, इसलिए अलग अलग दृष्टि से लोग इसका सेवन करें। वो तब कर पाएंगे जब इनके गुण धर्मों का ज्ञान होगा। मैंने बताया गौ माता की जय सब बोलते हैं और भैंस का दूध पीते हैं। तो ये क्या है? कृतघ्नता। कृतघ्न किसे कहते हैं? कृतम हंति इति कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को हंति नष्ट कर देता है, मार देता है, समाप्त कर देता है। भैंस दूध देती है। भैंस के घी, दूध, दही का सर्वत्र सेवन बहुत आयत में होता है। अब कुछ वर्षों से जब लोग बहुत बीमार होने लगे हैं तो गाय के दूध की तरफ ध्यान गया है। नहीं तो हम बचपन में देखते थे कि गाय का दूध, गाय का घी सबसे सस्ता होता था। लेकिन गौ माता की जय, गौ माता का पूजन, गौशालाएँ, कहीं भैंसशालाएँ नहीं, बहुत उसको पुण्य माना जाता था। और दूध घी सारा सेवन भैंस का, तो भैंस माता होनी चाहिए जो हमें दूध देती है, भरण पोषण करती है, सब कुछ है। लेकिन वो नहीं करते थे। तो ये क्या था? ये कृतघ्नता है या अज्ञान है, जो भी कह सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, थोड़ा अंतर आने लगा है कि गाय का जो पंचगव्य है, घी, दूध, दही आदि, गौमूत्र और गोबर, ये सब बहुत गुणकारी हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रचार हो रहा है, लोग बीमार हुए हैं। ये तो ऐसे ही होगी ना कि जैसे किसी को कहा जाए कि भाई आप जूते पहन के चला करो, कहती क्या ज़रूरत है? परमात्मा ने तो बिना जूते के पैदा किया हमें, हम क्यों पहने? पशु पक्षी भी तो रहते हैं, तो नंगे घूमने, फिर कांटे लगने लगे, ठोकरें लगने लगी, घायल हुए। अरे भाई, वो जो कह रहे थे वो तो ठीक कह रहे थे, जूते पहन के चलो। तो घायल होकर के किसी की बात को याद करना और फिर उस पर आचरण करना, ये विवेकपूर्ण नहीं है। पहले ही सोचें। स्वयं नहीं सोच पाते तो कुछ जो सोच करता है, विचार करता है, चिंतक है, दूरदर्शी है, जिसकी तृतीय नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, उसकी बात मान लो। हमें याद है, हमें घर में बताया जाता था कि भाई मनुष्य के मोटे रूप से 3 रूप हैं। क्या?
एक देवता, एक मनुष्य और एक पशु। कि देवता कौन? कि देवता वो जो स्वयं अपने विवेक से अपने कृत्यों को करे, अपने मार्ग को पहचान ले और उस सन्मार्ग पे चले, यानी उत्तम कार्य करे। मनुष्य कौन? जो स्वयं न कर पाए, स्वयं की समझ न हो, लेकिन कोई देवता, दिव्य कोटि का बुद्धिजीवी, ब्राह्मण, ज्ञानी, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, जितेंद्रिय मनुष्य कोई उपदेश दे, बता दे, तो उसको मान लो, ये मनुष्य। और भाई जो न स्वयं अपने विवेक से करता है, न किसी के अन्य के विवेक से, परामर्श से भी, वो कौन है? जो डंडे से माने, जिसको डंडे से मनवाया जाता है, वो कौन है? कहते वो पशु है, क्योंकि पशु देखो डंडे से मानता है। तो हमें देवता बनना है या मनुष्य बनना है या पशु बनना है, ये निर्णय स्वयं करना होता है। हम आचार्यों को जाने, उन्होंने दूध के बारे में क्या चिंतन किया है, उन सब ने हमें ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करें। ये हमारा ये जो पाठ है कि गाय के, भैंस के, बकरी के दूध का कैसे सेवन करें, तो सेवन कैसे करें, कब करें, वो कब होगा? जब उसके गुणधर्मों का ज्ञान होगा। तो उन पर हम विचार करते हुए आज भैंस पर अब आरंभ करते हैं। देखिए, संस्कृत में भैंस को कहते हैं महिषी। महिषी तो लिखा है महिषी दुग्धम। भाव मिश्र अपनी पुस्तक भाव प्रकाश में कहते हैं माहिष्यम गव्यात मधुरम स्निग्धम शुक्रकरम गुरु निद्राकरम अभिषंदी क्षुधा आधिक्यहरम। कहते हैं माहिष्यम दुग्धम, भैंस का जो दूध है वो गव्यात मधुरम, गाय के दूध से मीठा होता है। इसलिए लोग गाय का दूध कम लेते थे, हमें याद है। कहते भाई स्वाद नहीं लगता। अब भी कई लोगों से चर्चा करूँगा, मैं कभी गाय का दूध वहाँ मैंने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ से ले लिया करो, अच्छा है। नहीं जी, हमसे नहीं खाया जाता, हम तो भैंस का ही लेते। क्यों? वो मधुर होता है, स्वादु होता है। तो माहिष्यम गव्यात मधुरम, गाय के दूध से भैंस का दूध मधुर है, गाढ़ा है, चिकनाई ज़्यादा है, ये लिखा है। स्निग्धम, गाय के दूध से मधुर भी अधिक है और स्निग्ध, उसमें स्नेह की मात्रा, चिकनाई की मात्रा भी ज़्यादा है। तो मधुर है और स्निग्ध दोनों हैं। तो दोनों चीज़ें क्या करती हैं? कफ की वृद्धि करती हैं। जो मधुर भी होगा और स्निग्ध भी होगा, तो तीन धातुएं हैं, वात, पित्त और कफ, तो कफ की वृद्धि करता है। तो क्या लिखा आगे? शुक्रकरम, इसलिए ये शुक्र। तो कफ का मतलब क्या होता है? शरीर की धातुएं, उनके अंदर तरलता का बढ़ना, उनके अंदर और अधिक वृद्धि होना, ये कफ के कारण होता है। और जिनमें कफ नहीं होता, कम होता है, जिनको स्निग्ध मधुर पदार्थ नहीं मिलते, वो कैसे मिलेंगे आपको? देखो, सूखे से मिलेंगे। और कोई भाई कुछ मिलता नहीं है, कुछ खाते नहीं होगा, भाई कुछ बच्चे को दो, सूखा जा रहा, तो ये कफ। तो मधुर रस और स्निग्ध पदार्थ क्या करते हैं? अर्थात मधुर और स्निग्ध पदार्थ वो हमारी धातुओं को पुष्ट करते हैं। और शुक्र क्या है? सातवीं धातु है। तो सारी धातुएं पुष्ट होंगी तो वो भी होगी। तो ये कहा कि शुक्र क्रम का मतलब क्या हुआ? कि सातवीं धातु को पुष्ट करता है। इसका मतलब पहले वाली 6 धातुएं हैं, रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है जी, मेद है, अस्थि धातु, मज्जा, शुक्र। तो ये तो शुक्र कर्म का मतलब ये हुआ कि गाय का जो दूध है, भैंस का जो दूध है, उसका आप सेवन करेंगे तो वो स्वादु भी है, चिकना भी है, इसलिए शुक्र की वृद्धि होगी।
फिर क्या गुरु लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं है। क्यों? गुरु है, ये भारी है, इसको पचाने के लिए जठराग्नि बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ये भारी है, सबको पचता नहीं है। मैंने पिछले व्याख्यान में नहीं बताया था कि गांधी जी बकरी पालते थे, तो गांधी जी के बारे में पढ़ा है, सुना भी है कि उनका उदर जो है उसमें ऐसा, तो वो चिकित्सा पद्धति में वो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते थे। पट्टियाँ बांध, गीली पट्टी, मिट्टी की पट्टी, ये वो प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। तो मिट्टी पानी और धूप से ही चिकित्सा करते थे और बकरी रखते थे। तो मैंने अनुमान किया कि उनकी जठराग्नि मंद थी, और वो भैंस का तो क्या, गाय का भी शायद नहीं पचा पाते होंगे या अनुकूल नहीं रहता होगा, इसलिए अपने उसके रखने में धन भी खर्च नहीं होता, ज़्यादा स्थान भी नहीं चाहिए, सब सुविधाएं और शरीर के लिए अनुकूल। तो जो लोग जिनकी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है वे ही भैंस के दूध का प्रयोग करें, क्योंकि वो भारी होता है। वैसे लगभग आप देखेंगे आयुर्वेद में कि जो खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं, कफ कारक होते हैं, जिनके खाने से कफ धातु की वृद्धि होती है, पुष्टि होती है, वो जितने भी पदार्थ हैं वो गुरु मिलेंगे आपको, वो भारी होंगे, उनके पाचन में अधिक हमारे शरीर के पाचक रसों का व्यय होता है। अब क्या कहा, निद्राकरम। विद्यार्थी थे तब भी, गांव में थे, गुरुकुलों में, सब जगह क्या कहते थे, अरे भैंस का घी दूध नहीं खाना, देखो वो भैंस का जो बच्चा है सारे दिन अलसाया सोता ही रहता है, और गाय का बच्चा सारे दिन उछलता कूदता, ये वो, प्रसव के जन्म के कुछ समय के बाद ही दौड़ने लग जाता है, कुछ घंटों में ही। अरे सर वो ऐसा पड़ा रहेगा, दिन भर आलसी, उदाहरण दिए जाते हैं देख करके। तो ये क्या है, भैंस का जो दूध है वो कफकारक है, कफ की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी तो शरीर को निद्रा ज़्यादा आएगी, शरीर में मांस, मेद, मज्जा आदि धातुएं औरों की अपेक्षा अधिक होंगी, और उससे क्या होगा, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए सदा ये कहा जाता है विद्यार्थी को कि भाई गाय का घी दूध का सेवन करो, गाय के घी दूध का सेवन करो। तो निद्रा कर्म, वो नींद लाता है। तो इसका ये है कि जिन लोगों को नींद कम आती है, बड़ी आयु में हो जाते हैं, कुछ के यौवन में भी हो जाता है, किसी कारण से किसी नींद बहुत कम आती है, आजकल तो ये समस्या बढ़ी हुई है काफ़ी, तो वो लोग भैंस का दूध औषधि के रूप में कर सकते हैं, यानी उनको वो निद्रा लाएगा, इसका मतलब उनके लिए औषधि है, उनके शरीरों में कफ की वृद्धि होगी, धातुएं पुष्ट होंगी। अब क्या, अभिसंधि। अब ये निद्राक्रम दोष भी है, जैसे विद्यार्थी है वो सेवन करेगा, निद्रा ज़्यादा आएगी तो अपना अध्ययन नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, भाई मुझे तो 3:30 उठना है, 4 बजे उठना है, और उसको निद्रा ज़्यादा आएगी तो वो अपनी साधना में व्यवधान पाएगा। भैंस का दूध उसको व्यवधान पैदा करेगा, विद्यार्थी को व्यवधान पैदा करेगा, तो उनके लिए हानिकारक है। जिनको निद्रा नहीं आती उनके लिए लाभदायक है। अब बहुत बड़ा दोष है भैंस के दूध का, अभिसंधि। ये अभिसंधि है। अभिसंधि किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा अभिसंधि दही को कहते हैं। अभिसंधि उस पदार्थ को कहते हैं जो हमारी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि, इनका जो क्रियाकलाप है या जो बहने वाली धातुएं हैं, रस वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ जो हैं, उनके अंदर रुकावट डालता है। जैसे नाली में काई, जैसे नाली में आजकल पॉलीथीन, तो वो क्या है, वो जो नाली का प्रवाह है उसके अंदर वो व्यवधान डालते हैं। आप जो भोजनशाला है उसमें जहाँ बर्तन धोते हैं तो बर्तनों की जूठन वगैरह वो जिस नाली से जाती है वो बहुत जल्दी रुकती है अक्सर, क्यों कि अन्न आदि के कारण उसमें रुकावट पैदा हो जाती है।
लिबलिबे पदार्थ से पैदा हो जाते, फिर उनको निकालना पड़ता है, पानी जाता नहीं, प्रवाह नहीं रहता उसका ढंग से। तो अभिसंधि का मतलब ये है कि हमारे शरीरों में, आपने देखा होगा ना, जोड़ों के दर्द हो गए, इसका मतलब क्या है कि जोड़ों के यहाँ रक्त का प्रवाह ढंग से नहीं है। किसी को पिंडलियों में दर्द हो जाता है, अलग अलग स्थानों पे हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये क्या है कि रक्त का संचार ठीक नहीं होता और उसके कारण फिर अन्य अन्य व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं। तो अभिसंधि पदार्थ रोगी बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो भैंस का जो दूध है, इसलिए इसका आचार्यों ने क्या किया है कि भाई इसका परिहार करो। निषेध तो शब्द नहीं कर सकते, परिहार, किसको, टालो, टालो, इससे बचा जाए तो बचो, गाय का लो, इसलिए कहते। तो ये बहुत बड़ा दोष है। और क्या है, क्षुधा आधिक्य हरम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, बहुत भूख लगती है, कुछ को भस्मक रोग कहते हैं, कुछ भी खिलाओ भस्म, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, बहुत ज़्यादा खाते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं कि ये इतना कहाँ ले जाता है। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत पतला शरीर है, बहुत कमज़ोर सा दिखता है, और कहते हैं इतना खा जाता है, तो लोक में उसको लोग अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो वो भैंस के ही जितने भी माहिष्यम, दुग्धम, दधी, तक्रम, हैं जी, नवनीतम, जितनी भी चीज़ हैं, दूध, दही, घी, मक्खन आदि जितने हैं, वो भैंस का बोलें, ताकि उनकी जो जठराग्नि है वो शांत हो सके, उसकी तृप्ति हो सके। तो भूख की अधिकता का ये हरण करता है, अर्थात उसको कम करता है। और ये कैसा है, ये हिमम शीतल है। गव्यात, आरंभ में आया था ना, गव्यात, माहिष्यम गव्यात, गाय की अपेक्षा ये चीज़ें हैं। गाय की अपेक्षा ये क्या है, मधुर है। गाय के दूध की अपेक्षा ये स्निग्ध है, इसमें चिकनाई ज़्यादा है। गाय की अपेक्षा ये शुक्र, शुक्र गाय का पैदा नहीं करता ऐसा नहीं है, उसकी अपेक्षा ये अधिक शुक्र पैदा करता है, सात्विक धातु अधिक पैदा करता है। और कैसा है, ये गाय का दूध भी भारी होता है क्योंकि उसमें स्नेह है, ठीक है, लेकिन ये उससे भी भारी है और उससे भी नींद अच्छी आती है। रात को हम सोते हैं, दूध लेते हैं तो नींद अच्छी आती है, नींद देते, ये निद्रा क्रम, ये उससे ज़्यादा नींद देता है। और जितनी नींद मनुष्य को लेनी चाहिए उससे ज़्यादा नींद लागता है। और क्या कहा, अभिसंधि, गाय का दूध भी अभिसंधि है, जितने भी स्निग्ध पदार्थ हैं वो अभिसंधि लगभग होते हैं। उसका दही भी अभिसंधि है, गाय का भी दूध भी है, लेकिन वो क्या है, न्यून है, और ये तो उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ये कहा। और गाय के दूध को पीने से भी भूख कम होती है, भूख शांत होती है, लेकिन ये उससे भी अधिक जिसकी भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है, उसका भी हरण कर लेता है, यानी उससे अधिक है। शीतल है, दूध की प्रकृति क्या है, शीतल है। जिनको पित्त होता है और कुछ होता है, वो दूध, अभी आगे चर्चा आएगी तो कभी दूध पी लो। तो पित्त क्या है, गर्मी है, गर्मी का नाम है, अग्नि का नाम है, तो शीतलता करता है। तो ये भैंस की अपेक्षा, गाय की अपेक्षा भैंस का जो दूध है वो अधिक शीतल है, ये कहना चाहते हैं। अब सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत और ज़्यादा कहते हैं। उन्होंने कहा अभिसंधि है, सुश्रुत कहते हैं महाअभिसंधि, बहुत ज़्यादा अभिसंधि है। अर्थात हमारी जो रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ हैं, जिनके माध्यम से सारा शरीर जो है वो शक्ति पाता है, जिसके माध्यम से सारे शरीर के अंदर प्राणवायु, ऑक्सीजन जाती है, जो भोजन हम करते हैं वो पदार्थ जहाँ जहाँ पहुँचने होते हैं तत्व, वो सब जो जाते हैं वो जिनके माध्यम से जाते हैं, जिन रसों के माध्यम से, उन सब रसवाहिनियों में, रक्तवाहिनियों में, स्रोतों में, जितने भी कोष्ठ हैं उनमें सब के अंदर ये रुकावट पैदा करता है। इसलिए कहा महाअभिसंधि, ऐसा सुश्रुत कहते हैं कि इससे बचो
ये बहुत ज़्यादा शरीर में रुकावट डालता है। और वन्नी नाशनम वहाँ भी आया था, वहाँ तो क्या आया था, क्षुधा आधिक्यरम, भूख ज़्यादा लगती है तो उसको हर लेगा, कम करेगा, उसके लिए ठीक है। यहाँ के लिखा वन्नी नाशनम, मतलब क्या हुआ, जठराग्नि को मंद करता है। तो सामान्य जो मनुष्य हैं जिनकी जठराग्नि जैसे होनी चाहिए वैसी है या किसी की कम है, और वो भैंस का दूध पिएंगे, सेवन करेंगे, तो उनकी अग्नि की हानि होगी। और अग्नि की हानि होगी तो क्या होगा, आपका जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो विदग्ध हो जाएगा, सड़ेगा अंदर, और उससे रक्त विकार आएंगे, तरह तरह के रोग पैदा होंगे। अगली बार आप उससे, आपको भूख कम लगेगी तो आप कम खाएंगे, कम खाएंगे तो उसका जो आहार रस बनना था, रक्त बनना था, धातुएं बननी थी, वो कम बनेंगी और आप क्षीण होते चले जाएंगे। तो भैंस के दूध से जो है हमारी जठराग्नि मंद होती है। वन्नी नाशनम, जठराग्नि का नाश करता है। कम करना अलग चीज़ है, वहाँ तो ज़्यादा थी वो कम हो गई। ये जो कह रहे हैं कि वन्नी का नाश करता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यौवन में आप कर सकते हो, प्रौढ़ी में महसूस होने लग जाता है, भूख नहीं हो रही, यहीं रखा है, यहीं रखा है। वृद्धावस्था में दूध नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, भूख ही नहीं लगती है, कितनी तंगियाँ बढ़ती हैं, फिर और जल्दी बीमारियाँ आती हैं, शरीर क्षीण हो जाता है। तो ये हमारी जठराग्नि को मंद करता है। अब आजम दुग्धम छागम दुग्धम, अजा, अजा कहते हैं बकरी को। बकरी का जो दूध है बहुत कम लोग सेवन करते हैं, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, या जो भूमिहीन लोग हैं, भूमि कम है, वो लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन आप देखते हैं जब डेंगू आया था अभी कुछ साल पहले, तो 2000 रुपये लीटर करनाल में इसका दूध बिका था। कितना गुणकारी है। तो ये पोषण की दृष्टि से चाहे कम हो, लेकिन बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर है। क्या लिखा, छागम कषायम मधुरम शीतम ग्राही तथा लघु। छागम, बकरी का जो दूध है वो कैसा होता है, कषायम, सामान्यतया दूध मधुर होते हैं, गाय का भी मधुर और भैंस का भी। यहाँ लिखा कषायम, इसका मतलब कषाय रस उसमें ज़्यादा है, मधुर रस कम है, इसलिए लोग उसका कम सेवन करते हैं। दूसरा, हमने तो सेवन किया हुआ है बचपन में, तो बकरी के दूध में, बकरी में जो गंध है वो गंध भी आती है। मुझे तो भैंस का जो दूध है उसमें भी भैंस की गंध आती है, पिया ही नहीं जाता। पता नहीं, कभी गलती से कहीं चले गए, कहीं रुक गए, सामान्यतः मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, तो देखा है कि कभी लेना तो पहले ग्रास में ही पहली घूंट ली, मैं कहा भाई लिया नहीं जा रहा मेरे से, तो उसमें भैंस की गंध आती है। तो बकरी में ज़्यादा आती है, इसलिए लोग उसका सेवन भी नहीं करते। दूसरा, वो कषाय रस है, मधुर नहीं है उसमें, तो लिखा छागम कषायम, बकरी का जो दूध है वो कषाय रस प्रधान है और मधुर रस उसमें गौण है। इसका मतलब उसका बाद में उल्लेख किया आचार्य ने, है जी। भाव प्रकाश में भाव मिश्र पहले कषाय कहते हैं। शीतम, शीतल है, बकरी का दूध क्या है, शीतल है। तो जिन लोगों को गर्मी रहती है, पित्त रहता है, जिन लोगों को इस ऋतु में अब जगह जगह चितके होने लग जाते हैं, लाल लाल, जरा सा कोई मच्छर बैठा, वैसे ही बैठा, तुरंत, क्योंकि पित्त संचित होता है वर्षा ऋतु में, फिर आगे कुपित होगा तो तरह तरह के बुखार आएंगे, उनका नाम दे दिया जाएगा कुछ 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 कुछ, सारा कारण पित्त है उसमें। तो उनको विशेषकर कब, सितंबर अक्टूबर में बकरी का दूध पहले से लेना शुरू कर दो, इसी ऋतु में कर दो, नहीं तो सितंबर में ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि आपको वो रोग न हो। नहीं तो फिर जहरीली दवाओं के इंजेक्शन लगते हैं, वो शरीर की आवश्यकता तो है नहीं। वो जो जीवाणु पैदा हो गए शरीर में, जिन्होंने आपको तंग कर दिया, ये विषैले तत्व हो गए, उनको मारने के लिए कितने इंजेक्शन, घर के लोग दुखी, हॉस्पिटलों में जाओ, कहाँ रहना पड़ता है। इससे अच्छा अपने बकरी का दूध का प्रयास करें,
और उसका सेवन कर लें, आपको रोग जल्दी से नहीं होंगे। तो ये शीतल होता है। शीतल का मतलब क्या है कि गाय के से भी शीतल भैंस का, भैंस से भी शीतल बकरी का। मैंने पिछले भी व्याख्यान में बताया था, फिर दोहरा देता हूँ। हम छोटे थे, ग्रामीण क्षेत्र में, अब देखोगे या पहले शहरों में भी बहुत साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चे क्या हैं, मुंह में हाथ दे लिया, फिर कहीं रखा गया, फिर ऐसा कर दिया, पेट खराब हो जाता था, मुंह में छाले हो जाते थे। अच्छा, लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था, तो ऐसी चीज़ें खा लेते थे जो नहीं खानी चाहिए उस ऋतु में। तो उससे क्या होते, मुंह में छाले हो जाते थे। मुंह में छाला होना कोई रोग नहीं है, पेट के अंदर गर्मी हो जाती है अमाशय में, पक्वाशय में और विशेषकर अमाशय में। तो वो मुंह में जो छाले, जो लालिमा दिखती है, जब आप नमक मिर्च खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो वो लगते हैं, तो वो क्या है, वो पेट की गर्मी की सूचना है, गर्मी हो गई। तो बच्चों को ये सामान्यतया होते थे, दिन भर कुछ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, कैसे मुंह रखे गए। तो क्या कहते थे कि गांव में कुछ घरों में बकरी होती ही थी, तो कहते भाई इसके बच्चे के मुंह में बकरी के दूध की धार मरवा दो। तो सीधी बकरी को वहाँ ले गए, बोले तो जिसके बकरी होती थी, कई बार तो लाइन लगी मिलती थी, उनका ज़्यादा दूध उसी में खर्च हो जाता था। एक शर्म लिहाज होती थी, भाई बच्चा है, इसको तो करना ही है। सबका भाई मुँह खोलो, बच्चे को गोदी में लिया, मुँह खोला, उसके मुँह में धार मार दी। 2-3 दिन में बच्चा का मुँह ठीक हो जाता था शीत में। तो वो क्या है, दूध से ठीक नहीं हुआ, दूध के अंदर जो शीतलता थी और जो बकरी दिन भर जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ खा के आई है, वो जो गुण थे, उसके कारण क्या हो गया है, उसका दूध औषधि गुणों वाला हो गया, तो उससे वो शांत। तो शीतम, वो शीतल है, गर्मी को शांत करता है। जिनकी आँखें, उनमें गर्मी हो जाती है, लाल हो जाती है, तो बकरी का दूध रुई में, वैसे तो रुकेगा नहीं वो, तो रुई के अंदर रुक जाएगा, वो लगा करके अरियों रखते थे, तो वो क्या है, उसको शांत कर देता था। ये हमने परीक्षित विषय है, व्यवहार में आए हुए हैं ना, देखे हुए हैं। तो वो शीतल का मतलब है कि देखो ये कितने गुणों को धारणा करता है। ग्राही, ग्राही शब्द पहले भी आया था एक बार। तो ग्राही क्या होता है, ग्राही वो होता है गृह्णातीति ग्राही, जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। हमारी जो आते हैं, हमारा जो असित खाया हुआ, पीत जो पिया हुआ, उसमें जो पदार्थ हैं उनको ग्रहण करके रखती हैं। कब तक, जब तक उनका विपाक नहीं हो जाता। विपाक होने के बाद उनके रस को वो शोषित नहीं कर लेती, और उस शोषित करने के बाद उसके अंदर, रस के अंदर पित्त आदि और धातुएं मिल करके और उसको रक्त में नहीं बदल देती। तो वो सारी जो प्रक्रिया होती है, जितने समय होनी चाहिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। कुछ बहुत जल्दी पच जाते हैं और आते हैं जल्दी, उनको सार भाग को स्वीकार कर लेती हैं, जो अपशिष्ट भाग है उसको आगे करके बाहर फेंक देती हैं। तो गृह्णाति इति ग्राही, अर्थात जिनके पेट ढीले रहते हैं, जिनको बार बार शौचालय जाना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है, या भोजन के बाद जाना पड़ जाता है, यानी असित और पीत, खाया और जो पिया है, जो खाद्य पदार्थ है, बोले लगता ही नहीं जी, क्या करें, रुकता ही नहीं है, बहुत जल्दी जो है उसको बाहर फेंकना पड़ता है, तो उसके लिए उत्तम है। तो ग्राही वो पदार्थ होते हैं जो ऐसे हमारे खाए पिए को ग्रहण करने की जिनमें सामर्थ्य है, उतने समय तक वो उसको संभाल के रखती हैं आंतें। उन आंतों को ये सहयोग करता है, शरीर को सहयोग करता है, वो ग्राही पदार्थ है। तो बकरी का दूध ग्राही है। तथा लघु, भैंस का क्या था, गुरु था, ये कैसा है, लघु है, सुपाच्य है। तो छोटे बच्चों को, किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ के दूध नहीं है, किसी को माँ का दूध भी नहीं पचता, कोई भी कारण ऐसे होते हैं, तो पहले उसको क्या थे, घर में बकरी खरीद के रख दी जाती थी बच्चे के लिए, कि भाई बच्चा है ये, इसके लिए बकरी खरीद दो। तो बकरी का दूध जो है उस बच्चे को दिया जाता था, क्यों, सुपाच्य, पच जाता है, तो वो लघु है। तो ऐसे कोई रोगी है जिनकी पाचन शक्ति मंद है और कुछ है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए
बहुत उत्तम है, उसका पाचन बहुत बढ़िया ढंग से हो जाता है। अब हम ये आज का जो विषय है वो यहीं समाप्त करते हैं। बकरी के जो दूध हैं उसमें अन्य बहुत से गुण हैं। मैंने बताया कि ये पोषण की दृष्टि से इतना गुणकारी नहीं है जितना कि औषधीय दृष्टि से गुणकारी है। तो वो औषधीय गुण बकरी के दूध में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उस विषय पर हम अगले पाठ में विचार करेंगे। और जो ये गुण रह गए, इसके कुछ और भी गुण हैं, उन पर भी हम अगले पाठ में विचार करेंगे। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।